हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में क्लास 11 का शंकु परिच्छेद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बोल रहे थे, सर कब स्टार्ट कर रहे हो, कब स्टार्ट कर रहे हो। तो आप लोग का इंतजार आज खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आज से शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए आपको सबसे पहले हम आपको देखिए 11.1 है, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं दोस्त आपको। देखिए प्रश्नावली क्या है 11.1। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कराएंगे। लेकिन जो आपका प्रश्नावली दिख रहा है 11.1, इसको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है ब्रीथ। क्या है? ब्रीथ है। जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े वो ब्रीथ नहीं पढ़ना है, उससे बिल्कुल हट करके पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रीथ पढ़ना है, वहाँ पर ऐसा ब्रीथ गोल पढ़ रहे थे तो यहाँ मतलब लंबा पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही पढ़ना है। लेकिन उसके हट के है थोड़ा। ठीक है, जो आप 9-10 में पढ़े हो उससे थोड़ा हट कर है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है मेरे दोस्त। बस आप लोग थोड़ा सा समझना। ठीक है, थोड़ा शुरू में कठिन लगता है, लेकिन इतना इजी है ना कि बाकी चैप्टर से मतलब कहोगे कि हाँ सर इजी है, सच में इजी है। इजी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, कैसे इजी है अब हम बताते हैं आपको। देखिए जैसे आप लोग का यहाँ दिख रहा है प्रश्नावली 11.1। ओके, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 15 है। लेकिन इन क्वेश्चन को कराने से पहले इसका एक वीडियो भी जो वीडियो बन रहा है, ये हमारा एक्सरसाइज का वीडियो नहीं है, पूरा थ्योरी का वीडियो है। और पूरा थ्योरी में इतना सारा आप लोग क्वेश्चन करा देंगे ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे कि जब आप एक्सरसाइज करने आओगे कहोगे हाँ सर हम तो अपने खुद से ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा एक्सरसाइज का। ठीक है मेरे दोस्त, तो वैसा हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी हमारा थ्योरी है ब्रीथ से लेकर के जितना भी है आपको बता दे। ब्रीथ से जितना भी है, ब्रीथ के बाद आप लोग को हाइपर बोला, पारा बोला, इलिप्स, मतलब सारे चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अभी हम ज़्यादा उधर बात नहीं करेंगे, हम 11.1 के बारे में बात करेंगे। पहले इसका थ्योरी देखते हैं। ठीक है, थ्योरी को अंत तक देखिएगा, बहुत ही आप लोग को इजी तरीका से बताएंगे। और जो मेथड होगा बिल्कुल हर टीचर से हट करके होगा। ठीक है, ऐसा मेथड नहीं आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और हर टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं, लेकिन जो मेरा मेथड होगा ना बहुत इजी होगा। और यदि कहोगे तो 2 मेथड से बता सकते हैं, 3 मेथड से बता सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो हम जितना हमको इजी लगता है जो मेथड, उसी मेथड से हम बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग आज समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन प्रश्नावली 11.1 थ्योरी एंड फार्मूला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है 11.1 में जो पढ़ना है आपको ब्रीथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रीथ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। इस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि ब्रीथ कहते किसको है। ठीक है, पहले आपको क्या सिखाएंगे, ब्रीथ कहते किसको है। या एक थ्योरी ले लीजिए, एक थ्योरी के रूप में लेते हैं, परिभाषा क्या लिखना है एक थ्योरी के बेस में लेकर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ब्रीथ की परिभाषा करें तथा ऐसे एक ब्रीथ का समीकरण प्राप्त करें जिसका केंद्र 0 0 और एक त्रिज्या ए हो। मतलब इस तरह का मतलब क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, कर लिख देते हैं। बस ध्यान से पढ़िएगा, जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, बहुत आप लोग अच्छे हो जाएंगे। ब्रीथ की परिभाषा करें तथा ऐसे ब्रीथ का समीकरण प्राप्त करें जिसका केंद्र 0 0 या त्रिज्या ए है। ठीक है, तो चलिए हमको क्या करना है, एक ब्रीथ का परिभाषा पहले बताना है तथा ऐसे ब्रीथ का समीकरण प्राप्त करना है जिसका केंद्र 0 हो और त्रिज्या ए हो। तो पहले हम ब्रीथ का परिभाषा को बताते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं ब्रीथ। तो देखिए ब्रीथ का परिभाषा होता है कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित रेखा के द्वारा खींचे गए बिंदुओं को पथ को, यानी बिंदु पथ को ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, यानी बिंदु पथ को क्या कहेंगे, ब्रीथ कहेंगे। और इसमें सी को एक केंद्र होता है। ठीक है, और त्रिज्या जो होगा आपको बताते हैं अभी, और लिखते हैं। ठीक है, लिखने से ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा, बोलने से तो आप लोग को छूट भी जाएगा। ठीक है, लिख देंगे तो और अच्छा होगा। ब्रीथ का परिभाषा होता है कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से निश्चित गलत हो रहा है शायद,
शायद इसमें पाई दिया जाता है, ठीक है। हम हमारा लगता है गलत हो गया है तो आप लोग सुधार लेना, ठीक है। इसमें होता है, तो आप लोग थोड़ा मैथ के टीचर हैं तो गलती थोड़ा करते रहते हैं, ठीक है, लिखने में। तो निश्चित रेखा के लिखिए, निश्चित रेखा के द्वारा खींचे गए बिंदुओं के पथ यानी इसका मतलब हुआ, यानी बिंदु पथ को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे, वृत्त कहते हैं। इसमें सी को क्या कहेंगे? सी को केंद्र कहेंगे, सी को केंद्र कहते हैं, और सीपी को त्रिज्या। अब आप बोलेंगे सीपी क्या है सर? तो अभी फिगर्स में बताते हैं आप लोग को। सीपी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये हमारा एक वृत्त है, थोड़ा वृत्त गोल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक वृत्त है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है फिगर, आप लोग अच्छे बनाना, ठीक ना। ये वृत्त है और यहाँ पर जो होता है केंद्र, इसको नाम दे दो सी, और यहाँ से इसको मिला दो, इसका नाम है पी। तो ये जो होता है ये त्रिज्या होता है, सबको पता है। ये केंद्र है और ये जो लाइन है ये त्रिज्या है। और त्रिज्या इस केंद्र से कहीं भी खींच दो, सबका लंबाई क्या होता है? सेम ही होता है। ये बात आप लोग पहले भी जानते हो, ठीक है। तो चलिए ये तो हम लोग जान गए वृत्त का परिभाषा। अब आपको सीखना है तथा ऐसे वृत्त का समीकरण प्राप्त करें जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या a हो। तो वृत्त का समीकरण निकालना है ना। चलिए वृत्त का हम समीकरण निकाल कर दिखाते हैं। तो वृत्त का समीकरण को परिमेय 1 बोल सकते हैं आप, ये परिमेय 1 है, परिमेय 1 एंड थ्योरम 1 है। क्या होता है? समीकरण निकालना है किससे? जब आपका केंद्र 0 0 और त्रिज्या a हो। तो लिख लीजिए परिमेय 1 में कि ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 त्रिज्या a है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए फिगर से आपको बताते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट भी आपको लिखवा सकते थे समीकरण, लेकिन थोड़ा फिगर से बता देते हैं। ये हमारा हुआ चतुर्थांश, ठीक है। ये एक्स डैश वाई, अरे वाई डैश नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वृत्त है इस चतुर्थांश पे, अब वृत्त के साथ देखिए यहाँ पर जो होता है केंद्र होता है वो दिया है 0 0, ठीक है। ये 0 0 और मूल बिंदु क्या होता है? 0 जैसे आपको पता है। और क्या दे इसमें हम क्या करेंगे? एक हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम लाइन लेंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो जाते हैं क्या आता है? एक्स में जा रहा है, यानी ये डिस्टेंस जो है जो एक्स हुआ, और ये डिस्टेंस जो है वाई में जा रहा है, तो ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। ये एक्स और ये वाई, और इसको आप मान लो ए, ठीक है। तब देखो हमारा क्या होगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे कि P का बिंदु, अच्छा यहाँ इसका भी नाम दे दो, इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो M, ठीक है। तो P का निर्देशांक क्या होगा? x में क्या होगा? x ही होगा, y में y होगा, यानी x, y हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर P x, y वृत्त पर लिखो, वृत्त पर कोई बिंदु है, क्या है? देखो पी एक्स y वृत्त पर कोई बिंदु है, यानी पी एम लंब है किस पे? ओ एक्स पर। चेक करो यहाँ पर पी एम लंब किस पे है? ओ एक्स पर लंब है। तो लिखेंगे यहाँ पर पी एम लंब है किस पे? ओ एक्स पे। तो यानी हमारा यहाँ से देखो ओ एम कितना हो गया? एक्स, और पी एम कितना हो गया? वाई, और ओ पी कितना हो गया? ए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं
कि OM बराबर x और PM बराबर y हो गया। तो क्या कर लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है a, तो a का स्क्वायर बराबर लंब कितना है x, तो x का स्क्वायर, आधार कितना है y का स्क्वायर, यानी हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो गया a स्क्वायर। यही हमारा वृत्त का समीकरण हो गया। तो आपको इतना बताने की जरूरत भी नहीं था। ठीक है, हम डायरेक्ट भी आपको लिखवा सकते हैं यहाँ पर, जैसे फिगर लिखवाए उसके बाद आपको बताना था कि वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण आपसे कोई पूछे तो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग कोई पूछे कि वृत्त का समीकरण क्या होता है तो आप लोग डायरेक्ट बता देना कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम था, आपको प्रूफ करा दिए, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। हमारे 11th क्लास में डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला देना चाहिए। कोई पूछे कि वृत्त का समीकरण क्या होता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ओके, आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि कब होता है इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ऐसे वृत्त का समीकरण जब जिसका केंद्र 0 0 हो और त्रिज्या a हो तो वृत्त का समीकरण a होता है। यदि केंद्र अलग हो जाए, त्रिज्या अलग हो जाए तो समीकरण भी अलग हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है। जब आपसे कोई पूछे कि वृत्त का समीकरण बताइए जब उसका केंद्र 0 0 हो, त्रिज्या a हो, तब आप ये बताना। अदरवाइज यदि अलग अलग हो जाए तो अलग मेथड से बताना होगा। ठीक है, अलग बताना होगा। अभी हम आपको बताएंगे सारे चीज़, ऐसा बात नहीं है कि इस पर छोड़ देंगे। अभी सारा चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे करके हर एक छोटा छोटा टॉपिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखते रहिए वीडियो, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, अब चलिए, इतना तो हम सीख गए। अब आप लोग को ये भी सिखाते हैं। ठीक है, अब मान लो इस पर क्वेश्चन एक बनता है ना, अभी आप लोग निकालना सीख गए कि समीकरण कैसे निकालेंगे वृत्त का, तो इस पर क्वेश्चन भी बनता है। कुछ हम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे तो आप लोग का जब चैप्टर बनाने जाओगे तो वहाँ पर ईजी तरीका से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं कुछ कि वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या निकालें। ठीक है, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालना है। जैसे आप लोग का इक्वेशन दिया रहेगा, वृत्त का इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। अब ऐसा दिया रहेगा, आपसे बोल देगा कि केंद्र निकालिए और त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, देखिए पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ज्यों का त्यों कर लेंगे। ये 25 है, 25 को क्या ले सकते हो, 5 के स्क्वायर। बस आपका हो गया। देखो, आपका केंद्र हो जाएगा 0 0 और त्रिज्या हो जाएगा 5। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, आप लोग का ऐसा दिया रहेगा, आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखना क्योंकि इसमें कोई गुणांक नहीं लगा है तो उसका केंद्र 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा ही चीज़ आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 2 आएगा, मतलब इस तरह का आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोल दे कि सर यहाँ पर यदि 7 आएगा तो उसका तो स्क्वायर नहीं किया सकता है। मान लो यहाँ पर 25 था तो 5 के स्क्वायर कर दिए, लेकिन 7 आएगा तो कैसे करेंगे, तो आप टेंशन ना लो, ऐसा भी क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर गुणांक यदि कुछ भी ना रहो तो उसका केंद्र 0 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है और कहीं भी बनाओगे गलत नहीं हो सकता है, गारंटी दे कर रहा हूँ। ठीक है, अब आओ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16। चलो आप बताना क्या होगा। यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अरे 16 है ना, तो 16 क्या कर सकते हो, 4 का स्क्वायर कर सकते हो। 4 का स्क्वायर कर लो तो हमारा केंद्र क्या हो जाएगा, चलो केंद्र बताओ। केंद्र 0 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग, त्रिज्या बोलो, त्रिज्या क्या होगा, 4 ना, तो 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 7 ही है। ठीक है, इसका कैसे केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे, तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 7 है ना, तो 7 को आप क्या लिख सकते हो, √7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये 7 है तो √7 का स्क्वायर कहने का मतलब √7 गुना √7, √7 √49, 49 का वर्गमूल 7। इसके बदले इतना लिख सकते हो ना, तो बता दो
केंद्र क्या होगा, केंद्र हो जाएगा 0 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगा √7 आंसर। बस इतना ही तो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आगे चलोगे तो अभी थोड़ा और क्वेश्चन अलग अलग से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग देखते चलो, पेशेंस के साथ देखते रहो। ठीक है, सारे चीज़ आप लोग को समझ में आएंगे। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 4 नंबर है कि 2x² + 2y² बराबर 3 है। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2। ठीक है, तो कॉमन को बाहर कर लेंगे, फिर आ गया x² + y² बराबर 3। अब क्या करेंगे, एक गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा x² + y² बराबर 3/2। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करना होगा ना, तो क्या कर देंगे, देखिए x² + y² इसको √3/2 का स्क्वायर कर दिए। इसको तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तब हमारा केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 0 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा √3/2 आंसर। ओके, पूरा √3 लगेगा। ठीक है ना, दोनों में रूट है, दोनों में रूट लिखेंगे। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक 5वां क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को आप लोग को जानने के लिए। सारा कन्फ्यूजन अपना दूर होगा। ठीक है, सारा कन्फ्यूजन आप लोग का दूर होने वाला है इस क्वेश्चन से। 2x² + 3y² बराबर 4 है। इसमें देखो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कॉमन नहीं मिल रहा है। इसमें कॉमन मिल रहा था तो हम कॉमन लेकर के इधर सेंड कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे हम करेंगे। तो देखो अब इसका जब कॉमन ना मिले और x² + y के रूप में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि इसका वृत्त का समीकरण नहीं होगा। जो आपका इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, इसका ना केंद्र होगा और ना त्रिज्या निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त का समीकरण है ही नहीं। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा। वृत्त का समीकरण तभी होगा जब x² + y² के रूप में आया होगा, उसका समीकरण हो सकता है, अदरवाइज इस तरह का समीकरण का नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें भी था, नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें हम 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेकर इधर सेंड कर दिए तो हमारा x² + y² के रूप में आ गया था। बट हमारा यहाँ पर कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे कर लेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो समझ लेना कि लिखना कि यह वृत्त का समीकरण नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, यह वृत्त का समीकरण नहीं होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र CH, K एवं त्रिज्या A है। ठीक है, अब H, K कहने का मतलब यहाँ पर जो केंद्र है पहले 0 0 हो रहा था और त्रिज्या A रहता था, लेकिन अब यहाँ पर चेंज भी होगा। H, K कभी रहेगा, कभी अल्फा बीटा कोई लिख सकता है, कोई XY लिखता है, कोई मतलब JK लिखता है, आपको लिखने के ऊपर है। तो हम H के लिखकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चेंजिंग होते रहेगा, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो जब वृत्त का समीकरण निकालना हो, जब केंद्र H, K दिया हो तो त्रिज्या A दिया हो, जब वृत्त का समीकरण निकालना होगा और जब केंद्र H, K है और त्रिज्या A है, तब बताते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब केंद्र H, K है और त्रिज्या A है तो इसका समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a² A होता है। ठीक है, याद रहेगा। जब वृत्त का समीकरण निकालना होगा, जब जिसका केंद्र H, K दिया हो और त्रिज्या A दिया हो, तो उसका समीकरण निकालने का फॉर्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। जब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना, तो आप लोग और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए एक तो हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि वृत्त का केंद्र, आप लोग का कन्फ्यूजन जो है दूर कराते हैं। ठीक ना, ये लिखने का मकसद यही है। यदि वृत्त का केंद्र -h, -k त्रिज्या A हो तो समीकरण क्या हो जाएगा। देखो
यहाँ पर एच कोमा के हो रहा था, तो यहाँ पर एच के लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस लगा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो माइनस आएगा ना इसको प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर वाई प्लस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए हो जाएगा। ठीक है। यदि मान लो ऐसा भी रहे कि यदि वृत्त का केंद्र माइनस एच कोमा के एवं त्रिज्या ए हो तो समीकरण क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जहाँ माइनस है ना वहाँ प्लस कर देगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस ही रहेगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो ठीक है। तो मेन आप लोग को यही याद रखना है कि जब एच कोमा के दिया रहेगा, त्रिज्या ए दिया रहेगा, तब हमारा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर समीकरण होता है। ठीक है। अभी आप लोग का इस पर के क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से बहुत मतलब हम लोग का मजबूत होता है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन रहेगा ऐसा, कहेगा कि वृत्त का केंद्र एवं त्रिज्या निकालें। क्या करते हैं, कैसा रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया रहेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। देखिए, इसको और एक मेथड से हम बता सकते थे, लेकिन ये जो मेथड है ना हमको सबसे अच्छा लगा और आप लोगों के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ईजी लगा हमको। ठीक है, दूसरा मेथड है थोड़ा इससे लॉन्ग है, लेकिन इससे आसान हमको नहीं लगता है कोई बताता होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, ये आपका दे दिया समीकरण, अब आपसे केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट देखो लिख देंगे, केंद्र हो जाएगा यहाँ पर ट्रिपल डैश देता है क्योंकि शंकु परिच्छेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3 और त्रिज्या जो है 5 हो जाएगा, त्रिज्या 5 हो जाएगा। कैसे, देखो, जब यहाँ पर प्लस रहे तो माइनस होगा, जब माइनस रहे तो प्लस होगा। इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, जैसा कि आप लोग पिछला समीकरण में पढ़े हो, 5 का स्क्वायर कर दो यानी ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा यानी 5 आ जाएगा। डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चे सोचेंगे सर एग्जाम में हम इतना ही लिखेंगे, नहीं, इतना ही नहीं लिखना है। आप यदि इतना भी लिख दोगे ना तो कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 1 नंबर में, तो 1 नंबर के लिए क्या करना होगा, ऐसा ही ना बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और यदि आप लोग को चाहिए कि सर नहीं 2-3 नंबर में थोड़ा लॉन्ग मेथड्स बनाइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको जरूर बना करके दे देंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, पी आपको दे देंगे कि इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बट आप लोग 1 नंबर में पूछता है इस प्रश्न, तो आप लोग 1 ही नंबर तरह बता रहे हैं। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। जैसे दिया रहेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 49 है। कैसे करोगे, केंद्र बताओ तो। केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 यानी त्रिज्या आ जाएगा 7, आंसर। ठीक है, और देखो और दिखाते हैं। तीसरा है, आपको थोड़ा भुलवाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2। अब तो कहोगे सर यहाँ पर इस तरह का है नहीं इक्वेशन, तो कोई बात नहीं है, आप उसको बना लो पहले। ऐसे कर सकते हो ना कि एक्स में से -0 करेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दो, देखो इसके रूप में बन गया। अब प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका जो केंद्र है ये 0 है ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे भी 0 0 होता है ना, माइनस होता है ना प्लस, तो उसको प्लस ही लिखना पड़ता है, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या 2 है तो इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी √2 हो जाएगा। आपको पिछले वीडियो में बताए, पिछले परिमेय में बताए थे, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ठीक है, दे रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 26, और एक 5वां है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 49। आप लोग 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं और उस पर भी कुछ सीखते हैं, उसका क्या है, क्या रीजन है।
तो चलिए अब हम 2 फार्मूला सीख गए। चलिए अब अगला फार्मूला को देखते हैं। अब देखिए अगला फार्मूला है आपका कि उस वृत्त का समीकरण निकालें, उस वृत्त का समीकरण निकालें जब उनके व्यास के शीर्ष का नियामक, ठीक है, उनके व्यास का शीर्ष का नियामक क्या है, x1, y1 एवं x2, y2 हो। ठीक है, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब उनके व्यास का शीर्ष दिया हो x1, y1, x2, y2 तो उसका समीकरण निकालने का आप लोग को यहाँ पर फार्मूला प्रूफ नहीं करा पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप चाहोगे तो बताना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखवाते हैं। जब वृत्त का समीकरण निकालना होगा, जब उसका व्यास उनके शीर्ष का नियामक दिया रहे, तो उसका फार्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 होता है बराबर 0। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, कब, जब हमारा व्यास के शीर्ष का नियामक दिया रहे तो उसका समीकरण निकालने का फार्मूला ये वाला होता है। याद रहेगा, कोई भूलेगा नहीं ना, याद रखना। ओके, चलिए अब तो आप लोग को ए याद हो गया, लेकिन आप लोग का मान लो कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन भी करा देते हैं एक। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ ऐसे ले लेते हैं, यदि व्यास का छोर, किनारा, छोर मतलब किनारा होता है, 1,0 एवं 0,1 है, तो वृत्त का समीकरण तथा केंद्र, त्रिज्या तीनों चीज निकालना है। चलो और चीज मजा आ जाएगा इसमें। तो वृत्त का व्यास का छोर दिया हुआ है, उससे आपको बोल दिया कि वृत्त का समीकरण भी निकालो, वृत्त का केंद्र भी निकालो और त्रिज्या भी निकालो। 3 प्रश्न हो गए। कैसे निकालेंगे, देखो पहले एक हम बना लेते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं, सर्कल यानी वृत्त, और व्यास दिया है, तो व्यास कौन सा होता है, ए होता है व्यास। इस छोर का नाम दे दो ए, इस छोर का नाम दे दो बी। इसका पॉइंट दिया है 0,1 और इसका पॉइंट दिया है 1,0, और यहाँ पर होता है सेंटर यानी सी। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो वृत्त का समीकरण निकालो। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, फार्मूला पढ़े हो ना ऊपर में, बताओ ऊपर देख करके, देख कर ही बताओ, लेकिन बोलना जरूर, ठीक है। x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब भर दो इसका मान, क्या हो जाएगा, देखो x तो नहीं दिया है तो x ज्यों कहते हो, x1 का मान दिया है ना 1, तो यहाँ पर लिख लो 1, यहाँ x ज्यों कहते हो, x2 का मान कितना दिया है 0, तो 0 प्लस y1 का मान कितना दिया है 0, तो 0, y2 का मान कितना दिया है 1, अब बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1, x में से 0 जाएगा तो x प्लस y में से 0 जाएगा y माइनस 1 बराबर 0। x ले करेंगे x स्क्वायर, x ले माइनस ले करेंगे माइनस x प्लस y से करेंगे y स्क्वायर माइनस y बराबर 0। यानी हमारा जो रिजल्ट आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y बराबर 0 आ गया। ठीक है, ये क्या आया, वृत्त का समीकरण आ गया। ओके, ठीक है। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है केंद्र और त्रिज्या। ये निकालना है ना, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बस आप लोग को ध्यान दीजिएगा एक बात, कि चलना है अब हमको केंद्र सी में। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको पता है कि ए और बी क्या है, व्यास है। ठीक है, तो लिखेंगे व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। देखो इस लाइन और इस लाइन का मध्य बिंदु सेंटर सी है, तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना आप लोग को,
आप लोग पढ़ते आ रहे हो बहुत 10th क्लास से। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्या हो जाएगा? हो जाएगा x1 का मान कितना दिया है 1, x2 का मान कितना दिया है 0 बाई 2, y2 का मान कितना दिया है y2 का मान दिया है 0 और y1 का मान कितना दिया है नहीं y1 का मान 0 और y2 का मान कितना दिया है 1/2। यानी यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 और 1 0 और 1 हो जाएगा बटा 2, 0 और 1 1/2 यानी 1/2 1/2 आ गया। इसका जो सेंटर है 1/2 1/2 आ गया। दो चीज़ हो गया, सेंटर निकाल दिए, वृत्त का समीकरण निकाल दिए। अब क्या निकालना है? त्रिज्या। त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या निकालेंगे? AC बराबर CB। देखो AC यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि सेंटर से इधर और इधर सबका क्या होता है डिस्टेंस बराबर होता है। तो AC बराबर CB, यानी हमारा कहने का मतलब है कि यदि मान लो कि AC निकाल लें चाहे CB निकाल लें, AC निकाल लो चाहे CB निकाल लो, कोई भी एक दूरी निकाल लो, ठीक है। और दूरी निकालने के बाद आप लोग का वहीं त्रिज्या आ जाए, क्योंकि दोनों का A निकाले चाहे निकाले दोनों बराबर ही है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या निकालें? चलो हम इसको निकाल लेते हैं AC का, ठीक है। AC की दूरी निकाल लेते हैं। AC की दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? पता है 10th क्लास से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना है? चलो ये हो जाएगा x1 y1 और इसको कर दो x2 और ये हो जाएगा y2। तो क्या हो जाएगा? x2 का मान है 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? इसको तोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा, तोड़ दो, तोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा, इसको ले लो LCM, कुछ नहीं तो 1 2 और यहाँ से 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 में से माइनस जाएगा तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसको कर दो LCM 4, 1 प्लस 1 यानी 2/4, कटा दो 2 यानी 1 कितना जाएगा √2। आंसर त्रिज्या आ गया 1/√2। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह का आप लोगों का प्रश्न भी रहेगा, ठीक है। प्रश्न जब करोगे तो मजा आएगा, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो थोड़ा पीछे करके, लेकिन समझना जरूर, ठीक है। सारे बहुत ईजी हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब चलिए एक लास्ट फार्मूला है उसको भी आप लोग को बता देते हैं। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी तक से सबसे, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव में है, ठीक है। क्योंकि हमारा 5 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन जब पूछता है तो इसी से पूछा जाता है। तो इसका जो फार्मूला है, जो थ्योरम है, ये कहता है कि साबित करे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एक वृत्त का समीकरण है। एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र -g, -f, ठीक है। त्रिज्या जो है रूट अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c होगी। देखिए ये फार्मूला क्या कहता है कि आप लोग का साबित नहीं करना है, साबित तो करा ही देंगे, ऐसा बात नहीं है, आप लोग को साबित भी कराएंगे, अभी कोई बात नहीं है। ये जो हमारा इक्वेशन है, जो समीकरण है, जब ऐसा दिया रहता है एक वृत्त का समीकरण, तो उसका जो केंद्र हो जाता है -g, -f हो जाता है, और उसका जो त्रिज्या है रूट अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो जाता है। एक कैसे होता है आप लोग अभी दिखाते हैं इस समीकरण से, ठीक है। पेशेंस के साथ देखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, आपको पूरा अच्छे से बताते हैं। पहले जो दिया है समीकरण लिख लो, लिखो कि दिया है, क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर, y स्क्वायर और y वाला
मतलब एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला, वाई स्क्वायर वाला और वाई वाला को साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2gx को साथ में कर लिए प्लस वाई स्क्वायर 2fy को साथ में कर लिए प्लस सी बराबर 0। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर अब प्लस 2gx और यहाँ पर देखिए प्लस जी स्क्वायर कर लिए। अब आप सोचोगे कि सर क्यों कर रहे हो, प्लस जी स्क्वायर कहाँ है, तो देखो टेंशन ना लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1 मिनट के अंदर समझाते हैं आपको, ठीक है। जो लिख रहे हैं देखते जाओ, आपको समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ में आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 2fy अब प्लस यहाँ पर कर लेते हैं एफ स्क्वायर। फिर कहोगे सर एफ कहाँ से ला दिए, थोड़ा सा इंतजार करो। अब इतना लिखे ना, तो यहाँ पर प्लस जी स्क्वायर लिखे हैं तो मान लो कि माइनस जी स्क्वायर कर लिए। यहाँ प्लस एफ स्क्वायर लिखे हैं तो यहाँ मान लो कि माइनस एफ स्क्वायर कर लिए। देखो जब बढ़ाए थे तो उतना ही घटा दिए, यहाँ भी बढ़ाए थे उतना ही घटा दिए, तो फिर दोनों कट जाएगा, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लस में क्या है सी, अब बराबर 0, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि हम इसके बदले एक फार्मूला बन गया, किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, कैसा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो इतना जाएगा, तो इतना के बदले आप इतना लिख सकते हो, प्लस इसको भी उसी तरह से लिख लो, ये हो जाएगा वाई प्लस एफ का स्क्वायर। अरे जो बच गया, ठीक है, जो बच गया इसको क्या कर दो, बाहर बराबर की साइड ला दो, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे देखना, कुछ नहीं करना है आप लोग को, आप इसको ऐसे लिख लो कि एक्स माइनस जी और टोटल का होल स्क्वायर। बोलो क्यों, देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्यों कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए। अब प्लस यहाँ भी वाई माइनस एफ, इसका टोटल कर दो स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस। और ये देखो ये क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और टोटल का स्क्वायर कर दो। इसको तोड़ोगे तो इतना ही ना आएगा, रूट में स्क्वायर रहता है, जब स्क्वायर हटेगा तो इतना आ जाएगा, तो आप इतना को इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स माइनस, देखो क्या होगा, ठीक है, आप तुलना कर दो, पढ़े हो ना कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला से क्या कर लो, तुलना कर लो, तुलना करने पर पढ़े हो ना, ठीक है। तो आप पढ़े हो जब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो उस समय केंद्र क्या होता था, आपका जो केंद्र था यहाँ पर क्या होता था, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और त्रिज्या क्या होता था, त्रिज्या ए स्क्वायर है तो ए होता था। तो उसी तरह यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका केंद्र जो है, केंद्र क्या हो जाएगा, ए वाला है माइनस जी और ये माइनस एफ है। जब ये माइनस है तो क्या होता था प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस जी, और ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस एफ। अब ये देखो आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस तो प्लस क्यों नहीं लिखो, देखो हम इसको चेक करेंगे, इसको नहीं, इसको चेक करेंगे। देखो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, देखो दो को माइनस थोड़ा लिखे, अकेले लिखे हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, तो केंद्र आ गया इतना, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बताओ इसी के हिसाब से, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाता है, तो रूट अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ए हो गया, ठीक है। तो इतना मतलब आप लोग को समझ में आए चाहे ना आए, आप लोग कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जो मेन मकसद है, जो मेन फार्मूला है आप लोग को याद करना है, क्या है वो देखिए आपको बताते हैं कि जब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 रहे, ठीक है, एक वृत्त का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र माइनस जी कमा माइनस एफ तथा त्रिज्या रूट अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी। बस ये बात याद रखिएगा, जब ए वृत्त का समीकरण रहे तो केंद्र माइनस जी कमा माइनस एफ और त्रिज्या जो होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। बस बात इतना याद रखिएगा, आपको काम बहुत देने वाला है, ठीक है।
अब इसी पर हम क्या कराएंगे, आप लोग क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का जो मन में कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन है उसी के बेस पर कि वृत्त का समीकरण के लिए केंद्र और त्रिज्या निकालिए। समीकरण कैसा है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और माइनस 1 बराबर 0 ये दिया है और आपसे केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, वृत्त का समीकरण से तुलना कर दीजिए। ठीक है, वृत्त का समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करिए तो क्या है पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx अब प्लस 2fy अब प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से आपको केंद्र और त्रिज्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इसको तुलना कर देंगे, इसको इसको तुलना कर देंगे तो खत्म, इसको और इसको तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x खत्म। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2g बराबर कितना जाएगा, 2g बराबर -2 हो जाएगा ना, -2 और इसको तुलना करेंगे इससे तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, -4, 2f बराबर -4 और c को तुलना करेंगे c बराबर -1 आ गया। यहाँ से g का मान निकालो, g ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, -2/2 यानी कट करके -1 आ गया और ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा तो f बराबर -4/2 कटा दो, ये 2 आ गया और c का तो मान 1 आया है, यानी g बराबर -1 आ गया, f बराबर -2 आ गया और c बराबर 1 आ गया। ठीक है, 1 की -1 है तो -1 लिखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिख दो, जो आपका केंद्र रहता है, केंद्र क्या होता है, -g, -f होता है, यानी -g तो -g तो माइनस का माइनस और g का मान क्या है, -1 तो -1 कोमा -1 तो माइनस, f का मान है -2 तो -2, यानी हमारा जो केंद्र हो गया माइनस माइनस प्लस के और माइनस माइनस प्लस यानी 1,2 हो गया केंद्र। त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बस बहुत सिंपल है, त्रिज्या का फॉर्मूला याद है ना, बताओ त्रिज्या का फॉर्मूला क्या पढ़े हो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मान रख दो, जी का मान कितना है, जी का मान आया है -1 तो -1 का स्क्वायर, एफ का मान है -2, 2 का स्क्वायर, सी का मान कितना है -1 तो -1 हल कर दो, 1 + 4 अब +1 कितना जगह √6 आंसर। तो देख लो कितना है जी है आप ही लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, आप इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ये नहीं बने तो आप लोग को ये बनाना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0, ये तो बन जाएगा। इसमें आप लोग क्या दिक्कत होगा कि पहले इसमें 2 है ना, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तब आप लोग से बनेगा, नहीं बनता है तो कोई नहीं, बस छोड़ देना, ऐसा प्रश्न आपको बुक में है, आपको करा दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जैसा भी हम बताए हैं उसी तरह से बनेगा, बन जाएगा, छोड़ देना। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0, 2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, इसको छोड़ देना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग के सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, जो कि आप लोग का प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 11.1 में। ठीक है, 11.1 को स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से देखा जाएगा, और जितना फार्मूला बता दिए हैं आप बस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट में आप लोग कैसे बता दिए कि इतना सारा चीज़ बताते हुए आए और लास्ट में इतना ही समझाएं कि जब इतना वृत्त का समीकरण दिया हो तो उसका केंद्र ये होता है और त्रिज्या ये होता है। तो ये सब बात आप लोग याद रखेंगे, ऐसा करना नहीं है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला याद रहेगा तभी भी आप लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।